ओके बच्चे, अभी हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कोई नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई जनरेट हो रहा है उसकी एनर्जी की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। वर्क टू असेंबल अ कन्फिग्रेशन ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़, मतलब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, हमने उनको असेंबल करना है। और अगर असेंबल करना है तो डेफिनेटली हमें उनके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस एक चार्ज को किसी नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस में लेके आने के लिए, वो वर्क डन है W इक्वल्स टू 1/2 I इक्वल्स टू 1 अप टू n QI/VRI। यहाँ पे V हमारे पास पहले से मौजूद पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल है और ये चार्जेस हम ले के आएंगे जिनको हम असेंबल कर रहे हैं। और इन चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है वो ये है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा साइड पे काम किया हुआ है कि रो इक्वल्स टू dq/dटा, ये यहाँ पे वॉल्यूम है। और थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, रो इक्वल्स टू d/dटा। इस टोटल चार्ज q को मैंने समीशन की फॉर्म में लिख दिया है और उसके बाद इस डीटा को इधर मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो मतलब हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही है जो कि इक्वल है दिस टर्म के। आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर दो और हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। नेक्स्ट है गॉसिस लॉ। हमारे पास है डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट उधर मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। इक्वेशन 3 को पुट कर देना इक्वेशन 2 में, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन 4 आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला एक यूज़ करना है, ये डेल डॉट ए इंटू एफ इक्वल्स टू, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे डेल वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एफ कोई एक स्केलर फंक्शन है। इसको हमने अप्लाई करना है इक्वेशन 4 के ऊपर। यहाँ पे डेल डॉट ई सेम यही केस है। वी यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल है जैसे कि यहाँ पे एफ स्केलर है, लेकिन इसको आपने चेंज करना है। मतलब इस फार्मूला को हमने इस तरह यूज़ करना है। इसको एक्सपेंड किया, ये टर्म बनी। अब जो ये वाली टर्म है, ये टर्म है एग्जैक्टली ये वाली, तो क्या किया, इसको आप इधर ले आए जो कि माइनस हो गई है। तो जिस तरह से अब ये वाली टर्म इसके इक्वल है, इस टर्म को हमने ऐसे एक्सपेंड करके लिखना है। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को आप 4 में यूज़ करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई माइनस डेल, ये सेम यही फार्मूला है यहाँ पे, बल्कि माइनस ये वाला। ओके, डीटा प्लस, ये प्लस है डेल डॉट ए डेल डॉट ई, और ये मेरे पास स्केलर फंक्शन और डीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 6 है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो फार्मूलाज हैं कि डेल डॉट वी इक्वल्स टू माइनस ई, ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसका थोड़ा सा काम किया था। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि लिखा भी हुआ यूजिंग बोथ इन इक्वेशन 6। इन दोनों को हमने इक्वेशन 6 में यूज़ करना है और हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी दिस वन। वी हैव, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सरफेस की फॉर्म में, ये एरिया, और ये वॉल्यूम की फॉर्म में डीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमारे पास सपोज यहाँ पे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, मतलब इसको एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ। तो जैसे जैसे हम इसका वॉल्यूम एक्सटेंड ज़्यादा करेंगे, ये जो सरफेस का इंटीग्रल है ये कम होता जाएगा। और ये कम क्यों होगा, डेफिनेटली इन दोनों का जो सम है वो W को इक्वल है। अगर ये वाली टर्म आप ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली इस टर्म को कम होना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो सके।
तो इस वॉल्यूम को हम इतना ज़्यादा कर लेंगे कि ये एरिया बिल्कुल इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर होल स्पेस, तमाम स्पेस के लिए आप वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, तो सरफेस इंटीग्रल गोस टू ज़ीरो, तो सरफेस इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा। हैंस अबव, तो अबव इक्वेशन सिर्फ वॉल्यूम में रिड्यूस होकर रह जाएगी, सरफेस ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 7 आ जाएगी। नेक्स्ट, दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास टोटल चार्ज एनर्जी है जो कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो ये है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इफ़ देर इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, लेकिन अगर इस स्पेस में ये जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, अगर तो ये वैक्यूम है फिर तो ये वाली इक्वेशन ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है, उस वक़्त क्या करेंगे? उस वक़्त सारी इक्वेशन यही होगी, सिर्फ एप्सिलॉन आर, रिलेटिविटी परमिटिविटी जो है सिर्फ ये एक टर्म ऐड हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, ई स्क्वायर है, इसको आप ई डॉट ई लिख दें और एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये तो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन के इक्वल होगी, तो इसकी जगह पे एप्सिलॉन रख दिया, ये ई बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। ये एप्सिलॉन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू ई इक्वल्स टू डी, डी है, डी इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, और ये इक्वेशन होल्ड करती है इफ़ काई ई इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर काई ई इज़ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, और ये इक्वेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो अबव इक्वेशन है वो आ जाएगी W इक्वल्स टू 1/2 डी डॉट ई, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डी टा को आप इस तरफ डिवाइड कर दो तो DW ओवर डी टा वर्क पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/2 डी डॉट ई, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू स्मॉल w, दिस स्मॉल w इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। Hence this led to the energy density in an electrostatic field। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि एक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E है उसमें कितनी एनर्जी डेंसिटी W मौजूद है। तो यही हमारा काम था, ये लास्ट पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। Hence this led to the energy density in an electrostatic field।